हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। और आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई है, तो चलिए सुनते हैं। मेरे चाचा अपने समय में काफ़ी आवारा हुआ करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते थे और रात 12-1 बजे से पहले वो कभी घर नहीं आते थे। घर वाले उनसे काफ़ी परेशान रहते थे, मगर उन पर समझाने का कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक रात वो अपने दोस्त के साथ नदी किनारे घूमने गए थे। वहाँ एक अघोरी बाबा रहते थे। चाचा और उनके दोस्त उन्हें छेड़ने के मकसद से उनके पास बैठे गए। उनको पहले तो उनके साथ बैठ के शराब पी, फिर उधर उधर की बातें करने उन्हें परेशान करने लगे। बातों बातों में भूत का विषय छिड़ गया। चाचा ने बाबा से भूत दिखाने को कहा। पहले तो बाबा टालते रहे, मगर चाचा अड़े रहे तो बाबा राजी हो गए। उन्होंने उनके चारों तरफ एक गोला बनाया और कहा, चाहे जो भी हो जाए बाहर मत आना। बाबा ने मंत्र जाप शुरू किया। चाचा और उनके दोस्त उस समय मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको ये मजाक लग रहा था। अचानक चाम चम की आवाज़ आने लगी। एक औरत वहां आकर नाचने लगी। उसके बाद अचानक 2 और औरत वहां आ गई और वह भी नाचने लगी। ये देखकर चाचा और उनके दोस्त की सिट्टी फिट्टी गुल हो गई। दोनों का नशा एक पल में गायब हो गया। वह दोनों डर के मारे वहां से भागने लगे, मगर नाचती औरत ने अपना नाच छोड़कर उनके घेर लिया और उनको चारों ओर घुमाने लगी। वह उनकी तरफ बहुत ही भयानक तरह से देखने रही थी, जैसे वह उन्हें वहां बुलाए जाने से नाराज हो। वह दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो वह सिर्फ अघोरी बाबा ही थे। उन्होंने औरत को बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि उन्हें भगा दिया गया है। दोनों ने बाबा के पैर चूमे और वहां से भाग गए। उस दिन के बाद चाचा ने रात को देर से आना। कहने को तो हम 2010 के आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां सिर्फ विज्ञान की बात होती है। यहाँ भूत प्रेत की बात करना अंधविश्वास कहलाता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर एक हादसा के बाद मेरी सोच थोड़ी बदल गई। जून की गर्मी के कारण सबका जीना मुहाल था। हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल गए थे। वहां जाने मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थी, मगर इस बार ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। गांव में एक कटे सर के आदमी के दिखने की अफवाह थी, पर हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन दोपहर को मैं नहाकर किनारे बैठा हुआ था। गर्मी में ठंडी हवा के झोंकों का अलग ही मज़ा था। मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी कोई मेरे पास आकर बैठा और बताने लगा कि मैं भी आधी नींद में उससे बात करने लगा। बातों बातों में उसने मेरे अतीत बता डाला और फिर जब मैं उसे देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। उसका सर नहीं था। एक पल में मेरी सारी नींद उड़ गई और वो आदमी भी गायब हो गया। मैं वहाँ से भागकर सीधा घर आ गया। उस दिन मेरी तबीयत भी खराब हो गई। जो मैंने देखा शायद वो मेरा सपने भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने आधी नींद में था। मगर जब भी वो घटना याद आती है मेरी रूह कांप जाती है। आज तक आप सब ने चुड़ैल के बारे में बुरी बातें ही सुनी होगी, मगर एक जगह ऐसी भी है जहां चुड़ैल के एक गांव की रक्षक है। मेरे गांव बनारस में है। कहा जाता है कि हमारे गांव की रक्षक एक चुड़ैल करती है और गांव को हर विपत्ति से बचाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। काफ़ी साल पहले की बात है। गांव के बाहर एक औरत प्रसव पीड़ा के कारण जमीन पर लेटी हुई थी। वह दर्द में मरे करा रही थी। उसकी मदद के लिए वहां
कोई नहीं था। तभी गांव के एक आदमी ने उसे देख लिया और लोगों की मदद से उसे गांव में ले आया। वहां के लोगों ने अपनी बेटी की तरह उसकी सेवा की। उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। गांव वालों ने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह पास के ही एक गांव में रहने वाली है। वहां जाने को तैयार थी। गांव वाले ने उसे आराम करने को कहा, मगर वह नहीं मानी। जाते जाते उसने कहा कि गांव वाले ने उसकी बहुत सेवा करी है, वो जो चाहे मांग सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं मांगा और वैसे भी वह दे भी क्या सकती थी। मगर गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पूछा लिया और कहा कि वह इस गांव की किसी भी इंसान का कभी बुरा नहीं करेगी। उसने बात मान ली और साथ में गांव की रक्षा करने की भी कसम खाई। कहते हैं कि वह औरत चुड़ैल थी और उस दिन से गांव में काफ़ी कोई विपदा नहीं आई। मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर आ रहा था। उस समय रात के करीब 12 बज रहे होंगे। अचानक एक लड़का 10 से 11 साल का मेरी बाइक की तरफ गया। टक्कर बहुत तेज़ थी। मुझे लगा वो लड़का मर गया होगा। मैंने बाइक रोक कर देखा तो मुझे वो लड़का नहीं दिखा। अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया, मगर वो लड़का अचानक से मेरे सामने आ गया। वह मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने चैन की सांस ली और बाइक में बैठकर चले गया। वो लड़का भी मेरे साथ भागने लगा। वो अभी भी मेरे तरफ घूर घूर के देख रहा था। उसकी नज़र सड़क की तरफ बिल्कुल नहीं थी। वह सिर्फ मेरी ओर देखे जा रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा ली, मगर वो लड़का और तेज़ भागने लगा। मैंने जितनी तेज़ बाइक चलाती वो भी उतनी तेज़ भागने लगता। मेरी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पहुंच गई थी, मगर वो लड़का मेरे साथ ही साथ भाग रहा था और एक बार भी आगे नहीं देखा। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं भगवान को याद करने लगा और उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। मैंने अपने आसपास देखा तो वो लड़का अब नहीं था, मगर उस रात 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। खोल के देखने तो कोई नहीं था। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। फिर मैंने अपने घर के दरवाजे पर ओम चिपका दिया। उसके बाद से ये सब बंद हो गया और मैं अपने ऑफिस जाने का रास्ता भी बदल लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हमारे चैनल पर सुनाई जाए तो आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।